Hello students, how are you beta? Today we are going to start a new topic and that is very important topic. बेटा हमने डिस्कस की है एल्डिहाइड और कीटोन्स की रिएक्शन। तो एल्डिहाइड और कीटोन्स की रिएक्शन में हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था? एडिशन रिएक्शंस पढ़ी थी, ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? एडिशन के बाद हमने पढ़ा था अमाइंस डेरिवेटिव का एडिशंस पढ़ा था, रिएक्शन विद अमाइंस डेरिवेटिव। थर्ड में हमने पढ़ा था रिडक्शन रिएक्शंस, ठीक है। ये तीन तरह की रिएक्शंस हम पढ़ चुके थे। रिडक्शन के बाद नंबर आता है ऑक्सीडेशन का। तो आज हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, ठीक है, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। अब बेटा ऑक्सीडेशन रिएक्शंस के बारे में मैं बताता हूं कि अगर हम एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन करते हैं तो पहले हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड, इसके बारे में। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड। तो ये जो बेचारा एल्डिहाइड है ना, ये बहुत शरीफ है, ठीक है। इसकी ऑक्सीडेशन बहुत आसानी से हो सकती है, चाहे वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो हम कह सकते हैं इट कैन बी ऑक्सीडाइज्ड बाय वीक एज वेल एज बाय स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये जो एल्डिहाइड है ना, इसकी ऑक्सीडेशन स्ट्रॉन्ग से भी और वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से भी हो सकती है, ठीक है। जैसे कि स्ट्रॉन्ग की बात करूं मैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो हमारे पास है HNO3, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। K2Cr2O7 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। KMNO4 एक और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। मीन्स दीज आर द स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विच कैन ऑक्सीडाइज इजीली एल्डिहाइड टू कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसे मैं बात करूं, हमारे पास अगर RCHO है, ठीक है, अगर हमने यहाँ पर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इनमें से कौन सा भी डाल दिया, K2Cr2O7, तो क्या होने वाला है इसमें? आप समझिएगा, CHO किस में कन्वर्ट होता है? COOH, RCOOH, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो हम कहेंगे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से भी हो सकता है। वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वीक को हम माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी कहते हैं। अगर आपसे कहा जाए कि ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड बाय माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, माइल्ड का मतलब जो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मेन दो लेंगे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार इनका यूज होगा इसमें, ठीक है। टोलेंस रिएजेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, टोलेंस रिएजेंट, और एक होता है फेहलिंग सॉल्यूशन, ठीक है। तो बेटा ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो आपको मैं बता देता हूं कि ऑक्सीडेशन इनकी हो सकती है फिर से एल्डिहाइड से किस में बदलेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड में ही इसकी ऑक्सीडेशन होगी। केवल प्रेजेंस किसकी हो गई? टोलेंस रिएजेंट और फेहलिंग सॉल्यूशन, जो कि माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जो कि वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इन दोनों का जिक्र रहेगा आज इन दोनों का जिक्र करेंगे हम, ठीक है। और उस जिक्र को हमें ढंग से पढ़ना है, बढ़िया पढ़ना है, अच्छे तरीके से पढ़ना है, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। लेट अस स्टार्ट। ऑक्सीडेशन बाय टोलेंस रिएजेंट। पहले हम टोलेंस रिएजेंट की बात कर लेते हैं। ऑक्सीडेशन बाय टोलेंस रिएजेंट। तो टोलेंस रिएजेंट से ऑक्सीडेशन करनी है तो सबसे पहले वी हैव टू नो अबाउट द टोलेंस रिएजेंट कि ये है क्या एक्चुअल में। तो ये है एक अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट,
सॉल्यूशन है ये, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन है। ठीक है, एक तो ये हमें फ्रेशली प्रिपेयर करना पड़ता है, ये नहीं है कि सॉल्यूशन बना के रखा और तब चाहा जब हमने ऑक्सीडेशन कर ली, ये एक्चुअल में हमें फ्रेशली प्रिपेयर करना होता है। तो हम कैसे प्रिपेयर करते हैं कि हमारे पास है सिल्वर नाइट्रेट, AgNO3 है हमारे पास, ठीक है, इसकी हम NH4OH के साथ रिएक्शन कराते हैं, ठीक है, उससे ये Ag2O में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है, एक प्रेसिपिटेट है, PPT लिख रहा हूं मैं, लेकिन ये रीडिजोल्व होता है, दोबारा से फिर से डिजोल्व हो जाएगा, थोड़ी देर के लिए होता है, फॉर ए स्मॉल मोमेंट, आफ्टर दैट इट रीडिजोल्व इन NH4OH, फिर से इसके अंदर क्या हो जाएगा, ये डिजोल्व हो जाएगा, और डिजोल्व होके क्या बनेगा देखना आप, AgNH3 की ट्वाइस पॉजिटिव OH नेगेटिव, इसको हम बोलते हैं टोलेंस रिएजेंट। ये टोलेंस रिएजेंट है जो कि माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और इससे ऑक्सीडेशन होती है किसकी, एल्डिहाइड की, और ये एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन कार्बोक्सिलिक एसिड में कर देता है। अब यहाँ पर मैं बहुत ज़रूरी चीज़ आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, नंबर एक तो जैसे NH4 पॉजिटिव और OH नेगेटिव लिया है, तो ये जो मीडियम होता है टोलेंस रिएजेंट का जो मीडियम है, इसको हम क्या बोलेंगे, बेसिक मीडियम है, बताओ है कि नहीं, तो ये एक बेसिक मीडियम है, इसके अंदर OH नेगेटिव है इसलिए। ठीक है, दूसरा ये फ्रेश प्रिपेयर किया है, अब इसके ऊपर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, प्लस चार्ज है, ये कॉम्प्लेक्स है बेटा, एक यूनिट है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उसमें इन चीज़ों का जिक्र होगा कि ये क्या है, सेंट्रल एटम है, ये लीगैंड्स बोले जाते हैं इसके साथ जो जुड़ते हैं, और जो NH3 लीगैंड है ये एक्चुअल में न्यूट्रल होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता, और इन दोनों का जो कंप्लीट चार्ज होता है उसको हम ऊपर लिख देते हैं। अब देखना ऊपर क्या है, +1 चार्ज है, ठीक है, NH3 पे कोई चार्ज नहीं है, तो ये +1 चार्ज किसकी वजह से हुआ, सिल्वर की वजह से, तो Ag के ऊपर +1 चार्ज है, तो ये चार्ज किसका हो गया, Ag का हो गया। ठीक है, अब इससे हम ऑक्सीडेशन करते हैं एल्डिहाइड की, कैसे करेंगे देखिएगा, जैसे हमारे पास है RCHO, इसकी तो हमें ऑक्सीडेशन करनी है, यूज किसका करना है, टोलेंस रिएजेंट का, लिख दो टोलेंस रिएजेंट AgNH3 की ट्वाइस पॉजिटिव, और प्लस में हमें क्या लेना है, OH नेगेटिव। ठीक है, ये हम कह रहे थे ना बेसिक मीडियम है, OH नेगेटिव हमने ले दिया। अब ये रिएक्शन होएगी, देखिएगा ये एरो है, अब ये रिएक्शन कैसे होगी कि भाई CHO है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होता है, तो मैं इसको आयनिक फॉर्म में लिख रहा हूँ RCOO नेगेटिव। ठीक है, उसके बाद क्या बचा, बनेगा क्या, सिल्वर बनेगा प्लस Ag, अमोनिया बनेगा NH3, और प्लस क्या होगा, H2O, ये बनता है हमारे पास। ठीक है, तो अब इसमें एक दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको समझाना चाहूँगा। ठीक है भाई, इसने इसकी क्या की है, ऑक्सीडेशन की है। ठीक है, तो ये इसकी क्या करेगा, रिडक्शन करेगा, सिंपल सा फंडा है। ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो यहाँ पर ये किसका काम कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट का। ठीक है, ये क्या करता है, इसकी रिडक्शन, पेपर में आ जाए, एग्जाम में पूछा जाए, तो इस तरीके से भी हो सकता है कि टोलेंस रिएजेंट ऑक्सीडेशन करता है एल्डिहाइड की, ये भी कह सकते हैं एल्डिहाइड रिडक्शन करता है किसकी, टोलेंस रिएजेंट की। इट मींस एल्डिहाइड कैन रिड्यूस टोलेंस रिएजेंट, एक तो चीज ये है। दूसरा मैं इसको एक बार बैलेंस कर देता हूं। ठीक है, इसको बैलेंस करने के लिए हमने कर दिया 2Ag, तो यहां पर क्या हो जाएगा 2Ag। ठीक है, 4 क्या हो गया इसके अंदर, NH3 हो गया, एंड 2 इसके अंदर क्या हो जाएगा, H2O, ये बनेगा। अब आप देखना कि भाई हमने ये तो बता दिया कि भाई CHO से COH बन गया, इसका मतलब इसकी तो क्या हो गई, ऑक्सीडेशन हो गई, यहां तो हमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन इसकी रिडक्शन कैसे हुई, अब आप देखना Ag पे +1 था, अब Ag पे क्या है, 0 है। इट मीन्स इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया है, जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है उसकी क्या होती है, रिडक्शन। तो यहां से मैं ये कह सकता हूं कि इसकी क्या हुई है, रिडक्शन हुई है, और इसकी क्या हुई है,
ऑक्सीडेशन हुई है, ठीक है। तो CHO की ऑक्सीडेशन है और इसकी क्या हुई है, रिडक्शन। तो एक तो ये इंपॉर्टेंट चीज थी कि एल्डिहाइड कैन रिड्यूस टॉलरेंस रिएजेंट या टॉलरेंस रिएजेंट ऑक्सीडाइज एल्डिहाइड, ठीक है। अब इसके बाद इसका जो दूसरा नाम है वो मैं यहां लिख रहा हूं, सिल्वर मिरर टेस्ट। सिल्वर मिरर टेस्ट बहुत अच्छे से पढ़ना है बेटा, इन चीजों को बहुत ध्यान से समझना है, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जैसे नेक्स्ट हमारा वीडियो होगा वो एल्डोल कंडेंसेशन और कैनिज़रो रिएक्शन होगा। कंपटीशन में है ये दोनों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको और ध्यान से पढ़िएगा। व्हाट इज सिल्वर मिरर टेस्ट? जो टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट है उसी को हम क्या कहते हैं, सिल्वर मिरर टेस्ट। क्या होता है, जिस टेस्ट ट्यूब में हमने ये टेस्ट किया है, ये इस तरीके से, जैसे एल्डिहाइड है उसमें हमने टॉलरेंस रिएजेंट डाला है, ठीक है, ऑक्सीडेशन हो गई, लेकिन जैसे ऑक्सीडेशन होने के साथ साथ ही ये जो सिल्वर है ना, ये इसके जो वेसल है उसके वॉल्स पे ऐसे चिपक जाता है, ठीक है। सिल्वर है ये किसकी तरह होता है, ये मिरर की तरह होता है, उसमें से थोड़ा थोड़ा आप अपना चेहरा भी देख सकते हो, इतना चमकता है ये सिल्वर, ठीक है। तो इसलिए ये सिल्वर मिरर की तरह चमकता है, इसलिए हमने इसका नाम क्या लिख दिया, सिल्वर मिरर टेस्ट, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, जो ऑक्सीडेशन एल्डिहाइड की हम करते हैं टॉलरेंस रिएजेंट से, तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड बाय टॉलरेंस रिएजेंट, टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट भी कह सकते हैं, इसी को हम सिल्वर मिरर टेस्ट भी कह सकते हैं। अब एक चीज़ याद रखना कि एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन हो सकती है, तो एल्डिहाइड टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट देगा, कीटोन की नहीं हो सकती, कीटोन की नहीं हो सकती, तो कीटोन सिल्वर मिरर टेस्ट नहीं देगा या कीटोन टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट नहीं देगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये चीज़ें मेरे हिसाब से आ गई होगी समझ में, इसको जल्दी से नोट करिए, फिर मैं आगे इसमें 2-4 चीज़ें और बताता हूँ, ठीक है। जल्दी नोट करिए बेटा, ओके। अभी इसमें और चीज़ें बतानी है मेरे को कि जैसे पता है एग्जाम में क्या होता है, एग्जाम में आता है कि गिव एनी टेस्ट टू डिस्टिंग्विश एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। एल्डिहाइड और कीटोन को डिस्टिंग्विश करने के लिए टेस्ट दीजिए, तो हम क्या कहेंगे, एल्डिहाइड और कीटोन को टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट से हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। एल्डिहाइड विल गिव टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट बट कीटोन डज नॉट गिव, ठीक है। अब इसमें एक चीज और मैं बता देता हूं, टॉलरेंस रिएजेंट कैन ऑक्सीडाइज aromatic aldehydes also। जो एरोमेटिक एल्डिहाइड है उनकी भी ऑक्सीडेशन कर सकता है कौन, टॉलरेंस रिएजेंट, या हम कह सकते हैं जो एरोमेटिक एल्डिहाइड है वो टॉलरेंस रिएजेंट को रिड्यूस कर सकते हैं। कैसे, आप देखिएगा, आप देखिएगा कि जैसे हमारे पास है ये एरोमेटिक है, बेंजल्डिहाइड इसको हम कह सकते हैं, बेंजल्डिहाइड, इसकी हम ऑक्सीडेशन करेंगे किससे, 2AgNH3 की ट्वाइस इस पे और ये OH नेगेटिव, ठीक है। ये रिएक्शन होगी तो आप समझिएगा कि इस पे क्या होगा, बेंजीन पे COO नेगेटिव आ गया भाई, इसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी। फिर उसी तरीके से यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2Ag + 4NH3 + 2H2O, ठीक है। तो हम इस चीज को कह सकते हैं कि एलिफेटिक, जो सीधी चेन में था, एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों की ऑक्सीडेशन कर सकता है कौन, टॉलरेंस रिएजेंट। अब इसमें एक चीज और कि आपसे पूछ लिया एल्डिहाइड ठीक है ऑक्सीडाइज हो सकता है, कीटोन हो सकता है, ये डेफिनेट बिल्कुल सही है, कीटोन की ऑक्सीडेशन नहीं करता, बट देयर आर सम कीटोन्स व्हिच कैन बी ऑक्सीडाइज्ड बाय टॉलरेंस रिएजेंट। आपको यहां तक पढ़ना है, कंपटीशन में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जेईई में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, नीट में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जैसे मैं कहूं कि अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन
कैन बी ऑक्सीडाइज्ड बाय टोलेंस रिएजेंट। ठीक है, अल्फा हाइड्रोक्सी का मतलब आप समझते हो, जैसे CH3 है, C डबल बॉन्ड O है, CH है, OH है और यहाँ पर CH3 है। यहाँ पर अगर मैं टोलेंस रिएजेंट डाल दूँ तो ये इसकी ऑक्सीडेशन कर सकता है। ठीक है, इसमें क्या बनेगा, इसकी ऑक्सीडेशन करेगा ये एक्सेल में। ठीक है, क्या बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O एंड CH3 डाई कीटोन बन जाता है। ठीक है, और प्लस में क्या होगा, 2Ag सिल्वर मिरर। तो ये सिल्वर मिरर टेस्ट दे देता है, टोलेंस रिएजेंट टेस्ट दे देता है वो कीटोन जिसके पास क्या है, अल्फा हाइड्रोक्सी है। ध्यान रखिएगा, जेई में जैसे ऐसे पूछ ले आपसे कि भाई एल्डिहाइड्स ऑक्सीडाइज्ड बाय टोलेंस reagent, ketones cannot be oxidized by टोलेंस reagent, ketones can be oxidized by टोलेंस reagent, some ketones can be oxidized by टोलेंस reagent, we can say some ketones can be oxidized by टोलेंस reagent। लेकिन अगर नॉर्मली आपसे पूछा जाए तो आपका माइंड सेट यही होना चाहिए कि कीटोन्स कैन नॉट बी ऑक्सीडाइज्ड बाय टोलेंस रिएजेंट। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज और मैं बता देता हूँ कि अगर हमारे पास है HCOOH फॉर्मिक एसिड है, हम बात एल्डिहाइड कीटोन की कर रहे हैं, लेकिन अगर हमने बात कर दी इसकी और इसकी टोलेंस रिएजेंट की बात कर दे तो ये जो टोलेंस रिएजेंट है इसकी भी ऑक्सीडेशन कर देता है। टोलेंस रिएजेंट ऑक्सीडेशन एल्डिहाइड की करता है, कीटोन की नहीं करता, कार्बोक्सिलिक एसिड की भी नहीं करता। इट इज द ओनली कार्बोक्सिलिक एसिड विच कैन बी ऑक्सीडाइज्ड बाय टोलेंस रिएजेंट। ये केवल अकेला ऐसा कार्बोक्सिलिक एसिड है जिसकी ऑक्सीडेशन टोलेंस रिएजेंट कर सकते हैं। ठीक है, CO2 H2O में कन्वर्ट कर देगा और यहाँ पर सिल्वर मिरर टेस्ट भी ये देगा। ठीक है, यहां पर CO2 एंड H2O प्लस वही 2Ag देगा, सिल्वर मिरर टेस्ट दे रहा है। ये सिल्वर की वजह से दे रहे हैं सिल्वर मिरर टेस्ट, समझ गए होंगे। ठीक है, फोकस करना है इन चीजों पे। अब आपसे ये पूछा जाएगा कि पहले एल्डिहाइड की तो ऑक्सीडेशन हो सकती है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की वजह से, मतलब जो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है उसकी वजह से, लेकिन कीटोन की नहीं हो सकती क्योंकि एल्डिहाइड में तो C डबल बॉन्ड O के साथ इस कार्बन के साथ H है। ठीक है, लेकिन अगर मैं कीटोन की बात करूं तो इसके साथ H नहीं है, that is the reason it cannot be oxidized but it can be oxidized। दूसरी चीज मैं आपको बता रहा हूं कि इसके अंदर ऐसा क्या है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, जैसे हमारे पास है CH3COOH, अगर मैं कहूं कि टोलेंस रिएजेंट से कराएं तो ये इसकी ऑक्सीडेशन नहीं कर सकता। ठीक है, लेकिन इसकी ऑक्सीडेशन कर देता। इसमें ऐसा क्या है, तो आप ये पोर्शन इसका अगर ध्यान से देखेंगे, ये वाला पोर्शन C डबल बॉन्ड OH एल्डिहाइड की तरह है कि नहीं ये, तो ये इसकी ऑक्सीडेशन कर सकता है, इस बात को ध्यान रखें। इट इज़ ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, आपको अपने माइंड में सेट करना है, बार बार पढ़ना है इस चीज़ को। ठीक है, बेसिक कंसेप्ट समझना है आपको इसका। दूसरी चीज़ एक छोटी सी और बताना चाहूँगा इसमें मैं, कि नोट कर लीजिए जल्दी से, इसको जल्दी नोट करिए। इसके बाद टर्मिनेटिंग एल्काइंस कैन रिएक्ट विद टोलेंस रिएजेंट, हालांकि सिल्वर मिरर टेस्ट नहीं देगा। टर्मिनेटिंग या टर्मिनेटिंग एल्काइंस हैं रिएक्ट्स विद टोलेंस रिएजेंट। ठीक है, सिल्वर मिरर टेस्ट नहीं देगा, मैं फिर से कह रहा हूं, लेकिन टोलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्ट कर जाएंगे, जैसे कि टर्मिनेटिंग CH ट्रिपल बॉन्ड CH, यहाँ टोलेंस रिएजेंट लिख दिया मैंने। ठीक है, अब आप देखना टर्मिनेटिंग है, ये टर्मिनेटिंग मतलब एंड वाले कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड हो, जैसे कि मैं इसकी बात करूं CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, तो ये भी रिएक्ट करेगा क्योंकि टर्मिनेटिंग है, लास्ट वाले पे है। अगर मैं बात करूं CH3C ट्रिपल बॉन्ड C एंड CH3,
ये नहीं, क्यों? ये टर्मिनेटिंग पे नहीं है, ठीक है। तो ये इसके साथ रिएक्ट करके क्या हो जाएगा, CH ट्रिपल बॉन्ड CAG, ठीक है। C पे नेगेटिव, A पे पॉजिटिव, इसी तरीके से ये हो जाएगा। तो ये रिएक्ट तो कर जाते हैं लेकिन सिल्वर मिरर टेस्ट नहीं देते। तो टोलेंस रिएजेंट के बारे में ये जो चीज़ें मैंने बताई है, एक एक चीज़ आपको ध्यान रहनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, विच कैन ऑक्सीडाइज ओनली एल्डिहाइड एंड डज नॉट ऑक्सीडाइड कीटोन्स, ठीक है। वजह भी मैंने बता दी कि क्यों नहीं करता। अब इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, फाइलिंग सॉल्यूशन, अनदर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दैट इज फाइलिंग सॉल्यूशन। ऑक्सीडेशन बाय फाइलिंग सॉल्यूशन। तो ये फाइलिंग सॉल्यूशन है क्या? ये दो सॉल्यूशन से मिलके बना है, ध्यान रखिएगा। फाइलिंग सॉल्यूशन क्या है? फाइलिंग सॉल्यूशन ये दो से बना है, एक तो फाइलिंग ए और एक होता है फाइलिंग बी, ठीक है। फाइलिंग ए क्या होता है, एक्वस कॉपर सल्फेट, मतलब CuSO4 5H2, ठीक है, ये है। दूसरा जो है, ये तो एक्वस कॉपर सल्फेट हो गया, ब्लू कलर का होता है। ये होता है सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, ठीक है, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, फाइलिंग ए फाइलिंग बी। इसको रोसले साल्ट भी बोलते हैं बेटा, ROCHELLE, रोसले साल्ट बोलते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, कई बार कंपटीशन में इस तरह से पूछ लेता है। तो इसमें आपको ध्यान क्या रखना है कि जो सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट होता क्या है, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट होता है टार्ट्रिक एसिड, ठीक है। ये है हमारे पास COOH एंड COOH, यहाँ पर H, यहाँ पर OH, यहाँ पर H, यहाँ पर OH, टार्ट्रिक एसिड है ये, ठीक है। लेकिन हमें तो क्या पता करना है, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, साल्ट बनाना है, H को हटा दो, यहाँ पर लगा दो सोडियम, यहाँ H को हटा दो, यहाँ पर लगा दो पोटेशियम। अब ये बन गया सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, ठीक है। जब हम कॉपर सल्फेट एक्वस को रोसले साल्ट को मिक्स कर देते हैं, या हम कॉपर सल्फेट और सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट को मिक्स करते हैं, तो वो क्या बन जाता है, फाइलिंग सॉल्यूशन, ठीक है। ये भी, इसका भी मीडियम कैसा होता है, बेसिक मीडियम होता है। किस वजह से होता है, कैसे होता है, वो हम आपको समझाते हैं। अब इसकी वजह से देखिए क्या रिएक्शन होगी कि अगर हमारे पास है RCHO, ठीक है, इसके हम ऑक्सीडेशन करेंगे तो ये आएगा Cu, कॉपर 2 पॉजिटिव आयन प्लस OH नेगेटिव आयन। अब आप देखना इसमें OH नेगेटिव है, बेसिक मीडियम है। फिर हम क्या करते हैं कि इसकी ऑक्सीडेशन करेगा ये, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, RCOO नेगेटिव, ठीक है, RCOO नेगेटिव प्लस Cu2O प्लस H2O, ठीक है। ये जो है ये क्या है, फाइलिंग सॉल्यूशन है। इस फाइलिंग सॉल्यूशन ने ऑक्सीडेशन कर दी इसकी, तो हम कहेंगे इसकी क्या हुई है यहाँ पर भाई, RCHO की तो क्या हो गई, ऑक्सीडेशन, तो Cu इसकी क्या हो गई, रिडक्शन हो गई। अब रिडक्शन कैसे हुई ये मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। रिडक्शन कैसे हुई है देखिएगा, भाई जो ये हमारे पास है क्या है, ये फाइलिंग सॉल्यूशन है। इस फाइलिंग सॉल्यूशन ने इसकी ऑक्सीडेशन कर दी, तो इसने इसकी क्या कर दी, रिडक्शन कर दी। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कि इसकी क्या हो गई, रिडक्शन। यहाँ पर कॉपर पे 2 पॉजिटिव है, ठीक है। यहाँ पर कॉपर पे कितना है भाई, Cu2O है, ठीक है। O पे कितना है, 2 नेगेटिव है। यहाँ पर X है, तो हम क्या लिखेंगे, 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया, यहाँ पर +1 है।
+2 से +1। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो रही है इसका मतलब उसकी क्या हो रही है, रिडक्शन। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रही है तो मतलब क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन। इसकी ऑक्सीडेशन हो गई, इसकी क्या हो रही है, रिडक्शन। मींस फैलिंग सॉल्यूशन ऑक्सीडाइज एल्डिहाइड एंड एल्डिहाइड हैज रिड्यूस्ड फैलिंग सॉल्यूशन। रेडिश ब्राउन कलर होता है इसका, ये जो होता है रेडिश ब्राउन कलर इसका। ओके बेटा, तो यहां से हमने किसके बारे में पता कर लिया, फैलिंग सॉल्यूशन। अब यहां पर एक चीज और लिखूंगा मैं, नोट करिए इसको जल्दी से। अब मैं आपको बता रहा हूं कि जो फैलिंग सॉल्यूशन है इट कैन नॉट ऑक्सीडाइज एरोमेटिक एल्डिहाइड। फैलिंग सॉल्यूशन कैन नॉट ऑक्सीडाइज एरोमेटिक एल्डिहाइड। ठीक है, जो एरोमेटिक एल्डिहाइड है उनकी ऑक्सीडेशन फैलिंग सॉल्यूशन नहीं कर सकता। इसका मतलब अगर मैं कहूं टॉलरेंस रिएजेंट और फैलिंग सॉल्यूशन की ऑक्सीडाइजिंग पावर को कंपेयर करिए तो आप क्या कहोगे, टॉलरेंस रिएजेंट इज स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन फैलिंग सॉल्यूशन, देन फैलिंग सॉल्यूशन। वजह बता दोगे, ये एरोमेटिक एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर सकता है, ये नहीं कर सकता। ठीक है, इट कैन ऑक्सीडाइज एरोमेटिक एल्डिहाइड बट इट कैन नॉट ऑक्सीडाइज एरोमेटिक एल्डिहाइड्स। ठीक है, दूसरी चीज इसमें आप क्या कहोगे, अब आपको दो चीजें मिल गई, आपका एग्जाम में आ गया हाउ कैन वी डिस्टिंग्विश या गिव एनी टेस्ट टू डिस्टिंग्विश एल्डिहाइड्स एंड कीटोन। यू विल से aldehyde can reduce tolerance reagent, aldehyde can reduce failing solution, but ketone cannot reduce tolerance reagent, ketone cannot reduce failing solution। ये दो चीजें आपको बहुत अच्छी मिल गई है। कहने का मतलब ये है कि आपको टेस्ट पता चल गया जिसके बेस पे आप एल्डिहाइड और कीटोन्स को मतलब डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है और है ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन करते हैं हम, ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन। अब तक हमने एल्डिहाइड की पढ़ी, ये समझो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपने पढ़ा है। अब हम पढ़ रहे हैं ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन। तो कीटोन की ऑक्सीडेशन मतलब कीटोन कैन बी ऑक्सीडाइज्ड बाय स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बाय स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन वाइग्रस कंडीशन। वाइग्रस कंडीशन का मतलब है आपके पास हाई टेम्परेचर है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो वो आपके पास क्या हो गई, वाइग्रस कंडीशन है। ठीक है, हाई टेम्परेचर पे तो ऑक्सीडेशन तो ये कर देगा। और कीटोन की भी ऑक्सीडेशन जब हम करते हैं तो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। ठीक है, अब मैं आपको एक कहता हूं कि अगर हमारे पास ओड नंबर हैं, जैसे कि हमारे पास सिमेट्रिकल नहीं है कीटोन, अनसिमेट्रिकल है। कैसे कि मेरे पास है CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH2 एंड CH3, ये है। तो इसकी ऑक्सीडेशन मैं दो तरीके से कर सकता हूं, दो तरीके से इसकी ऑक्सीडेशन हो सकती है। ठीक है, जैसे HNO3 से मैंने इसकी ऑक्सीडेशन कर दी है। ठीक है, बाय यूजिंग HNO3। ठीक है, तो कैसे होगा भाई, हो सकता है ये यहां से टूट जाए, इसकी ऑक्सीडेशन हो जाए और इसकी ऑक्सीडेशन हो जाए, दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे टूटा तो क्या बनेगा आप देखिएगा, यहां से टूट गया तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3COOH, हमने लिख दिया CH3COOH प्लस इसको भी कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर दीजिए CH3CH2COOH, ये बनेगा। अब मैं दूसरा कि क्या हो सकता है ये यहां से टूट जाए, यहां से टूटेगा तो ये 4 कार्बन हो गए, इसके पास CH3 CH2 CH2 एंड COOH, 4 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया और यहाँ एक ही कार्बन बचा है तो यहाँ मैं लिख दूं HCOOH, एक कार्बन वाला क्या बनता है, फॉर्मिक एसिड।
बेटा ध्यान से समझिएगा, अगर ये यहाँ से टूटता है तो 3 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड और 2 कार्बन वाला, अगर ये यहाँ से टूटता है तो 4 कार्बन वाला और ये वाला, ठीक है। तो ये एक रूल दिया था कि CO उधर जाएगा, मेजर प्रोडक्ट वो होगा जिसमें CO उधर जाए जहाँ कम कार्बन है। अगर यहाँ से टूटता है तो CO उधर जा रहा है जहाँ ज़्यादा कार्बन है, और यहाँ से टूट रहा है तो कम, तो ये यहाँ से टूटेगा, ठीक है। ये मेजर प्रोडक्ट होगा, ये वाला जो बना है इसको हम क्या लिखेंगे, मेजर प्रोडक्ट, और इसको हम क्या कहेंगे, माइनर प्रोडक्ट। इसको कहते हैं पॉपऑफ्स रूल, पॉपऑफ्स रूल बाय नेम ये पूछा भी जा सकता है, नॉट सो इम्पोर्टेंट, लेकिन जो इम्पोर्टेंट थे टॉलरेंस और फैलिंग दोनों मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं, इसको भी आप समझना, ढंग से पढ़ना, ठीक है। तो ये जो टॉपिक मैंने आपको बताया है बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज अल्डोल कंडेंसेशन एंड कैनिज़रो रिएक्शन। नेक्स्ट वीडियो हम आपके पास भेजेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।